नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 22 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब इस लड़ाई को ईरान कंप्लीटली जीत चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान खुद ही कर दिया। और ऐलान कैसे किया और ईरान अब कितने फायदे में है, इसके बारे में जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आप ताजुब से अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पे मजबूर हो जाएंगे। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका का एक खतरनाक एयरक्राफ्ट इस समय फिर से पहुंच रहा है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या कुछ खासियत होगी, ये जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपको मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन फिर से नजर आएगी। और साथ ही हमारे देश में एलपीजी की जो समस्या है, उस समस्या को लेकर अपोजिशन ने किस हिसाब से मोदी साहब के मुंह पे वो सवाल पूछे हैं, जिस सवाल को सुनने के बाद आज आपका दिल खुश हो जाएगा। और साथ इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान ने अपनी ताकत को कितना छुपा के रखा था, ईरान ने अपनी ताकत को कितना कम लोगों के सामने बताया था। आज इसका जीता जागता नमूना लोगों के सामने आ गया है और आज पूरी दुनिया ईरान की इस ताकत को देख के हैरान है। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर होगी बहुत ज्यादा अहम होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके साथ खड़े कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है अमेरिका के हवाले से। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था, आज से लगभग 15 दिन पहले ही, कि ईरान से हम जंग जीत चुके, ईरान में कुछ नहीं बचा। फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार जंग तो हम जीत चुके हैं, लेकिन ईरान दोबारा पलटवार न कर सके, इस वजह से हम ईरान को इतना डैमेज करना चाहते हैं कि ईरान कभी भी उठ ना खड़ा हो पाए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि ईरान को हमने हरा दिया है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में ईरान के कोई भी दो लोग जाके बम फोड़ देंगे और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से पूरी दुनिया आए और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के नाम पे हमारी मदद करे। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के नाम पे चाइना से बातचीत हुई, जापान से हुई, इधर साउथ कोरिया से हुई। इन तमाम देशों से जब अमेरिका ने बातचीत की, तमाम देशों ने ठेंगा दिखा दिया और कहा कि भैया तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो, हम नहीं आने वाले, हमें बातचीत करनी होगी तो हम ईरान से करके कोई ना कोई सेफ रास्ता निकाल लेंगे। अब ये भाई साहब पहुंच गए नाटो के पास। नाटो के पास पहुंच के अमेरिका ने कहा कि नाटो देखो, तुम्हारे लिए हमने बहुत कुछ किया और अब सही समय है, आओ और हमारी मदद करो। नाटो से मदद मांगी और नाटो ने तो बाकायदा इराक के अंदर से अपना बोरिया बिस्तर ही समेट लिया और कहा कि ईरान की लड़ाई अमेरिका से है, बदले में हम क्यों लात खाएं, हमें निकल जाने दो। अब जब भाई साहब चारों तरफ से मजबूर हो गए, तब इन्होंने अपने 3 खतरनाक जहाज भेजे। इनमें से जो यूएस ट्राइपोली है, ये यूएस ट्राइपोली लगभग 2200 से 2500 सैनिकों के साथ बहुत जल्द मिडिल ईस्ट में पहुंच भी जाएगा। लेकिन इससे भी दोस्तों जब बातचीत बनती नजर नहीं आई और इधर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे जो कब्जा किया ईरान ने, और इस कब्जे के बाद अब पूरी दुनिया में तेल और एलपीजी के दाम जब लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे हाल में क्या हुआ कि पूरी दुनिया की कमी को कम करने के लिए सबसे पहले अमेरिका ने कहा कि काम करो, आप लोग रशिया से तेल ले लो। भारत को भी इसमें छूट मिली कि आप 30 दिन तक रशिया से तेल ले सकते हो। अब रशिया से अपना डील करो और समझो कि रशिया क्या रेट पे आपको तेल देगा। बहरहाल रशिया ऐसे मौके की तलाश में, पूरी दुनिया में जो उसने घाटा सहा था यूक्रेन जंग के दौरान, अब उस प्रॉफिट को वसूलेगा। लेकिन कहानी ये नहीं है, जब रशिया ने भी तेल महंगे देने शुरू कर दिए और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और प्रेशर पड़ा, चूंकि ईरान का पूरा प्लान ही यही था कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो पूरी दुनिया के गले की हड्डी है, और इस हड्डी को हम जितना दबाएंगे, यानी पूरी दुनिया का तेल कहां से आता है, मिडिल ईस्ट से। लगभग तेल मिडिल ईस्ट से ही आता है। गैस कहां से आती है, मिडिल ईस्ट से। तो पार्टिकुलर टाइम के लिए हम मान सकते हैं कि अमेरिका भरपाई कर देगा, कनाडा भरपाई कर देगा, लेकिन एक लंबे समय तक तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे हाल में मिडिल ईस्ट में जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, वो एक ऐसे गले की तरह है कि ईरान जितना उस गले को दबाएगा, पूरी दुनिया की चीखें निकलेंगी। और ईरान का यही प्लान है, ईरान का पूरा प्लान यही है कि पूरी दुनिया की इतनी चीख निकाल दो कि अमेरिका को घेर ले और अमेरिका आके हमारे सामने सरेंडर कर दे। चूंकि देखिए, जंग में एग्जिट होना बहुत जरूरी होता है। आप कितने समय तक लड़ेंगे? अगर ईरान का एग्जाम्पल दूं, बड़े कड़वे शब्द बोलता हूं, भले ही आपको बुरा लगे, ईरान कितना दिन लड़ेगा भाई? मिसाइल अगर चल रही है तो जाहिर सी बात है पूरा देश ठप पड़ा। मिसाइल चलने की हालत में कोई कल कारखाना नहीं खुला होगा। और एक 25,000 की भी मिसाइल आपको बनानी है। छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, मान लेता हूं कि ईरान की मिसाइल की कीमत 25,000 रुपए है। उस 25,000 मिसाइल बनाने के लिए, 25,000 रुपए की मिसाइल को बनाने के लिए भी ईरान को पैसे चाहिए। उसमें स्टील लगेगा, फास्फोरस लगेगा, साथ ही और जो उसमें वारहेड लगते हैं वो लगेगा,
तो 25,000 एक मिसाइल की कीमत आप निकाल लो, दिन भर में हजारों मिसाइल दागी जा रही हैं, तो अभी कई करोड़ रुपए चाहिए। और कितना लंबा अपने स्टॉक से आप निकाल के देंगे? एक वक्त के बाद अगर देश में पैसा नहीं आ रहा है तो पैसे खत्म हो गए तो आप कब तक लड़ेंगे? तो बस सारी कहानी इतनी है कि ईरान जीत भी जाए और अमेरिका घुटनों पे आ जाए। इस वजह से स्टेट ऑफ हार्मोज के गले को जब पकड़ के दबाया ईरान ने, तो पूरी दुनिया से चीखें निकली और पूरी दुनिया की चीखें जाके पहुंची डोनाल्ड ट्रंप के कान में कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, या तो तुम हमारा कोई जुगाड़ करो, अदरवाइज तुम जंग बंद करो। ऐसे हाल में आपको जान के हैरानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ये ऐलान किया। सोचिए, जिस ईरान के ऊपर कभी आतंकवादी का टैग लगा, कभी कोई और चीज थमा दी गई, कभी ये कहा गया कि भाई ये देश व्यापार करने लायक नहीं है, जो इससे व्यापार करेगा हम उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, सेंसस लगा देंगे। आज वो तमाम चीजें ताक पे रख दी गई और ईरान के ऊपर लगे टैरिफ और सेंसस हटा दिए गए और पूरी दुनिया को कहा गया कि आप ईरान से 1 महीने तक यानी 30 दिन तक आप जितना तेल ईरान से ले सकते हैं लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया में तेल की इतनी कमी ईरान ने पैदा कर दी है कि अब पूरी दुनिया के लोग ईरान से तेल लेंगे और ईरान अपनी कीमतों पे तेल बेचेगा, अपनी कीमतों पे। और ऐसे हाल में आप सोचिए ईरान कितना पैसा कमाएगा। सोचिए, जो ईरान पिछले कई दशक से तेल नहीं बेच पा रहा था, पूरी दुनिया में बड़े खुले मन से तेल बेचेगा। और ऐसे हाल में ईरान अपना पैसा क्लेम करेगा, और क्लेम करेगा तो ये भी नहीं है कि आदमी के पास कोई और ऑप्शन है कि हम तुमसे नहीं सऊदी से ले लेंगे। स्टेट ऑफ हार्मोज तो अभी भी बंद है। तो ऐसे हाल में ईरान की ये एक बहुत बड़ी जीत है। युद्ध में जितना नुकसान हो उतना निकल जाएगा, 1 महीने के अंदर क्या 10 दिन के अंदर निकल जाएगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा। और इसी चीज को लेके बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से बौखला चुका है और बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पे आज ईरान के नतांज न्यूक्लियर बेस पे बड़ा हमला हुआ है। ईरान के नतांज न्यूक्लियर बेस पे बड़ा हमला करके एक बार फिर से जंग को और भड़काने की कोशिश बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा। लेकिन आज ईरान ने जो पलटवार किया, साथ ही हिजबुल्लाह ने पलटवार किया है, इन दोनों पलटवार में इजराइल को भारी नुकसान दोस्तों देखने को मिला है अलग अलग इलाकों में। जैसे आप हाइफा पोर्ट का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे खूब सर्कुलेट है, और ग्रोक से मैंने पूछा कि क्या ये वीडियो हाइफा का है, तब ग्रोक ने बताया कि हाँ ये 19 तारीख का वीडियो। और वीडियो एक बार देखें आप। इसके अलावा दोस्तों इजराइल में एक जगह लगती है रीजन लियोन। इस रीजन लियोन में आज हिजबुल्ला और ईरान की मिसाइलों का ऐसा मंजर देखने को मिला कि यहाँ पे तबाही के भयानक मंजर आ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि ईरान ने जो ईदी दी है इजराइल को, ईद पे बहुत प्यार से जो गले लगाया है, एक हाथ ईरान का दूसरे हाथ हिजबुल्ला का, और बीच में दबाया गया इजराइल को गले लगा के, दिल से लगा के, आहा हा, दुआएं कबूल हो। एक बार देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इजराइल में तबाही के भयानक मंजर है, और ये वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह पे सर्कुलेट हो रहे हैं। और पूरी दुनिया आज देख रही है कि ईरान के हमलों से, ईरान का जो मिसाइल पूरा प्रोग्राम है उसके हमलों से इजराइल को कितना नुकसान हो रहा। कहाँ गया आयरन डोम, कहाँ गया डिफेंस सिस्टम, कहाँ गया? बड़ा इतराते थे, पूरी दुनिया को बेचने की बात करते थे। आज कहानी यह है कि रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के एक और F-16 को मार गिराया, बुरी तरीके से अटैक करके इसको कहीं ऐसी जगह फेंक दिया है कि इसका मलबा भी नहीं मिल रहा। खबर आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और कहीं और की खबर नहीं, हमारे देश की मीडिया में खबर चली है कि ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम से बाकायदा अमेरिका की F-16 को मार के गिरा दिया। अमेरिका जिसको अपने जहाजों पर इतना घमंड था कि भैया हमारे मुकाबले कौन है, कौन है हमारे मुकाबले, आज उसको ईरान बता रहा कि यार तुम्हारा छोटा सा एक बाप है, आओ देखो ना जरा, आ जाओ। खैर, इस समय कहानी इतनी अजीब है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं समझ पा रहा क्या करें। और इस जंग के दोस्तों 3 अलग अलग जो कैंडिडेट हैं, इन तीनों अलग अलग कैंडिडेट के अलग अलग उद्देश्य हैं।
आमतौर पे कोई जंग होती है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच अगर जंग होती है तो म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है। क्या? कश्मीर। चाइना पाकिस्तान या फिर भारत चाइना की जब जंग हुई उसमें क्या था? अक्साई चीन। रशिया और यूक्रेन की जंग क्या है? एक जमीन के टुकड़े के लिए। लेकिन पहली बार ऐसी जंग आपको देखने को मिलेगी जिसमें 3 लोग शामिल हैं और तीनों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। इजराइल का इंटरेस्ट क्या है? कि रिजीम चेंज हो, क्योंकि भले ही इजराइल चाहे जितना नुकसान कर ले, लेकिन अगर लोग वही हैं, दिमाग वही, खोपड़ी वही, तो 5 साल बाद फिर ईरान उससे आगे हो जाएगा। और ऐसे हाल में आज इतनी मुश्किल है तो 5 साल बाद ईरान से निपटना नामुमकिन है और फिर इजराइल के लिए खतरा। अमेरिका का क्या प्लान है कि कुछ भी करके ऐसा जुगाड़ बन जाए कि जो खर्ग आइलैंड है उस पर हमारा कब्जा हो जाए और वहां से जो तेल है वो तेल हमें मिल जाए, क्योंकि अमेरिका को तेल की भूख है। इधर ईरान का क्या है कि जब अब एक बार जंग शुरू ही हो गई है तो इनको इतना ठोंक दो, इतना मार दो और आसपास के देश को इतना मार दो कि जब दोबारा ये कभी कोशिश करे तो हमारे पड़ोसी कहने लगे कि अरे नहीं भैया मत आओ, तुम तो मार के निकल जाओगे, हमको कई साल तक मारेगा। आप सोच के देखिए कि कतर और सऊदी अरब की तरफ से बयान निकल के सामने आया कि जितना डैमेज ईरान ने किया है उसको रिकवर करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे और अभी तक $100 बिलियन का नुकसान हुआ है। और रिपोर्ट यहां तक निकल के सामने आई कि इराक के साथ जो सालों तक जंग अमेरिका ने लड़ी उसमें जितना पैसा खर्च हुआ उतना ही पैसा अब तक अमेरिका खर्च कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हार रहा। तो ऐसे हाल में क्या कुछ चल रहा है आप खुद समझ सकते हैं। खैर, इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आई है कि ईरान ने अपनी ताकतों को इतना छुपा के रखा कि वो ताकतें आज पूरी दुनिया देख के हैरान है। और इस चीज के बारे में इजराइल पहले चीख रहा था। आपको याद होगा ईरान से जब भी पूछा गया कि आपके मिसाइल की रेंज कितनी है, अब ये सवाल जब पूछा जाता था तब ईरान कहता था कि 2500 किलोमीटर। इसके आगे की हमारे पास कोई ना टेक्नोलॉजी है ना कोई मिसाइल है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, ताजुब में पड़ जाएंगे कि आज एक जगह लगती है जिसका नाम है डियागो जेरिका ईरान से 4000 किलोमीटर की दूरी पे है, 4000 किलोमीटर की दूरी पे। और इसी डियागो पे आज ईरान की मिसाइलों ने हिट किया। सोचिए, क्लेम 2500 किलोमीटर का और मारा ईरान ने 4000 किलोमीटर। इसको देख के आज पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई कि यहां पे हमला क्यों हुआ। तो हमला क्यों हुआ वो आप जान लें। दरअसल यहां पे यूके और यूएस का बेस है और यहां भी टारगेट कर दिया ईरान ने। आप सोच के देखिए, ईरान ने अभी एक दिन पहले कहा था दोस्तों कि आप कहीं भी छुप जाएं, अमेरिका और इजराइल के जितने भी ऑफिशियल हैं वो कितने भी किलोमीटर की दूरी पे जाके बैठ जाए, वो हमसे अछूते नहीं हैं, हम उनको मारेंगे। और आज इस बात का सेम प्रूफ दिया है ईरान ने 4000 किलोमीटर तक मार के। नक्शे में एक बार देखें, भारत से भी नीचे आता है ईरान। कहाँ ये जगह कहाँ जहां मारा, यहां से 4000 किलोमीटर मार दिया ईरान ने। और इसको देखने के बाद कौन क्या कर लेगा। बड़े से बड़े फाइटर जेट की जो रेंज है वो 2500-3000 किलोमीटर और ईरान की मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर जो अभी तक दिखी है। आगे कितनी है कोई पता नहीं। तो ऐसे हाल में अब ये लोग सीज फायर चिल्लाएंगे, लेकिन ईरान को एक बात पता है कि अगर अभी छोड़ दिया तो ये फिर आएंगे, इतना मार दो कि जीवन में आना पाए। खैर, इसी बीच दोस्तों ईरान के हवाले से एक वीडियो निकल के सामने आया। दरअसल ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर जिनका नाम इस्माइल खतीब था, इनका अंतिम संस्कार हो चुका है ईद के दिन और उसका वीडियो निकल के सामने आया। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप देखें जरा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अंतिम संस्कार में जो भीड़ थी, ये भीड़ कोई 100-200 की नहीं थी, 1000-2000 की भी नहीं थी। ये भीड़ मौत के इस मंजर में बाहर अगर निकली है तो इन्होंने कुछ किया है अपने देश के लिए, वरना ऐसी भीड़ नहीं आती। खैर, इसी बीच अगर ऐसी अफसोसनाक तस्वीरें आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ईरान कमजोर है। ईरान के जो प्रवक्ता है, स्पोक पर्सन है, इन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारे गैस को निशाना बनाया गया तो हमने पूरे मिडिल ईस्ट की गैस को फूंक दिया। अब अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो फिर मिडिल ईस्ट में किसी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। ما در این جنگ به دنبال رویکرد امنیت پایدار در قبال کشور و ملت خود هستیم. شما دنبال راه فرار هستید.
و نیروهای مسلح میتوان شاهنامه ها نوشت. شما امروز اعتبار و جایگاهی در منطقه ندارید. اقتدار هوشمندانه نیروهای مسلح و آسمان بالای سرتان در اختیار ماست. این را ثابت کرده ایم. زیرساخت‌هایمان را بزنید، زیرساخت‌های مهمتر و بیشتری از شما را میزنیم. ما همچنان قدرتمندیم و قدرتمند خواهیم ماند. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि कितनी बड़ी धमकी ईरान के स्पोक पर्सन ने दी। और इसी के जस्ट बाद CNN, जो कि एक माना जाना चैनल है, और ये कोई मिडिल ईस्ट का चैनल नहीं है, ये उन्हीं वेस्टर्न वर्ल्ड का चैनल है, उसके साथ आज ईरान ने कोलैबोरेशन किया और कोलैब करके अपनी मिसाइल सिटी दिखाई। यानी जैसे एक शहर में घर बने होते हैं, वैसे एक बड़े से शहर में ईरान ने केवल मिसाइल रखी। और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इतनी मिसाइलें अभी तक ईरान के पास है कि भाई साहब शहर पट जाएगा मिसाइल से, शहर के शहर पट जाएंगे। और यही वजह है कि ईरान एकदम चिल है कि चलो अभी साल 6 महीने तक हम आराम से लड़ लेंगे। और इतने में तो इनकी याद आ जाएगी, समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर इसी बीच दोस्तों, हमारे देश में LPG गैस की क्राइसिस चल रही है और हमारे देश की अपोजिशन ने हमारे देश की सरकार का ऐसा मजाक उड़ाया है, सुनेंगे मजा आ जाएगा। थोड़ा सा सुने आप। सोने के दाम बढ़ रहे हैं। अरे सोने के दाम से मुझे क्या मतलब? मुझे तो मतलब उस गैस सिलेंडर से है जो गरीब आदमी तक के घर तक में जाती है और उसके घर का चूल्हा जलता है। 65 रुपए प्रति सिलेंडर गैस के दाम क्यों बढ़ाए गए हैं? गरीब आदमी के ऊपर मार क्यों मारी जा रही है? जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया था। सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो। कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। इतना हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आजकल तो अधिकतर आप देखिए तो मोस्टली जितने लोग यहाँ भी जानने वाले बैठे हैं, अधिकतर तो ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही मिलता है। आजकल नया यूनिवर्सिटी आ गया है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आजकल तो लोग ज्ञान वहीं से ले रहे हैं। वो मत बोलो, फिर तुम्हारे बारे में बोलेंगे। उस दिन गिरिराज के बारे में बोले थे, तुम्हारे बारे में बोलना पड़ेगा। मत बोलो बेटा, मत बोलो, बेटे की तरह हो, मत बोलो, मत बोलो। हाँ, वैसे तो मुझे ब्रेकिंग न्यूज से शुरू करना चाहिए। इस वीडियो में जो शख्स बोल रहे हैं ये अपोजिशन के लीडर है। और कितनी बढ़िया बात इन्होंने बोली कि अगर मोदी साहब के पास नाली से गैस निकालने की टेक्नोलॉजी है तो हम क्यों परेशान हैं यार। मोदी साहब पेटेंट करा दें, दे दे हमको, इतनी तो नालियां बहती हैं, हम निकाल लें गैस, बढ़िया मजे में खाना बनेगा, भाड़ में जाए मिडिल ईस्ट। ना ये सिलेंडर है, सिलेंडर में भर के हम पूरी दुनिया को बेच देंगे यार, अच्छा पैसा कमा लेंगे ऐसे मौके पे। और LPG है, हम उसका नाम MPG रख देंगे, मोदी पेट्रोलियम गैस। क्या दिक्कत है? मतलब सिंपल सी बात है भाई, क्या दिक्कत है? पूरी दुनिया पैसे कमाना चाहती, भारत के पास यार जो गांव में रहते हैं नाले के नाले हैं उनके पास। सोचिए कितने अमीर हो जाएंगे। शर्म कर लो, शर्म कर लो भैया, प्रधानमंत्री हो। ऐसी बातें ना बोलो कि बाद में जब हम लोग सुने तो हंसी आए। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।